प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। वेंसडे है तो चलिए देखते हैं गणेश जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, timeless है क्योंकि गणेश जी की एनर्जी भी टाइमलेस और किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। I'll take 3 cards on the bottom of the deck. देखते हैं क्या मैसेज है। 2 cards एक साथ आए। No, I'm not going to take it like this. 1 card at a time. Okay. Prosperity is the bottom of the deck. You are attracting prosperity in your life में and see क्योंकि सिद्धिदाता है, so गणेश जी की एनर्जी is also associated with new beginnings. कुछ भी शुभ, so आपके लाइफ में बहुत ही जल्द कुछ तो शुभ होने वाला है। आई डोंट नो इन वॉट कैपेसिटी, बहुत बड़ा भी कुछ हो सकता है, छोटा भी कुछ हो सकता है, जो भी है कुछ तो शुभ आपके लाइफ में होने वाला है। और कुछ तो प्रॉस्पेरिटी, कुछ तो अबांडेंस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ तो अच्छा होने वाला डेफिनेटली है। आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम कुछ तो अच्छा होगा। बट लेट मी सी, ये ओवरऑल एनर्जी है। वन थिंग इज़ फॉर श्योर, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ नई बिगिनिंग होने वाली है। इन अगेन क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी नहीं आती है। द रेशियो विल डिफर, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट जो भी है कुछ तो अच्छा होगा, छोटा ही सही अच्छा होगा। But for that, first card is embrace, second card is drive, and the third card is steadfastness. So the first card is embrace. इसके लिए खुद के सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू एम्ब्रेस दिस सिचुएशन, वट एवर इज हैपनिंग, इसको एक्सेप्टेंस मोड पे लाना पड़ेगा, इनवॉलंटरली नहीं क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसीलिए सरेंडर मोड पे जा रही हूँ, ऐसा नहीं। आई मीन नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से, की का अपने हिसाब से। सो इट्स नॉट दैट कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इट्स जस्ट दैट ये जो सिचुएशन है इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ क्योंकि मुझे पता है दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व। जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है और जो मेरा नहीं है वो मुझे चाहिए ही नहीं। सो वॉट एवर सिचुएशन द यूनिवर्स इज पुटिंग मी इन, ये मेरे लिए है, अच्छा है बुरा है जो भी है मेरे लिए है। सो एम्ब्रेस, एक्सेप्ट योर सिचुएशन फर्स्ट, एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप जैसे हो खुद को वैसा आप एक्सेप्ट करना सीखो। अभी भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी इज़ देयर, अभी भी खुद को लेके एक सल्किंग फीलिंग आता है, अभी भी खुद को इन्फीरियर समझने का वो एनर्जी आ रहा है आज के कलेक्टिव से। गलती इंसान से होती है, दैट इज़ ओनली ह्यूमन। गलती को ना सुधारना वो गलत होता है। सो स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, जो भी हुआ है उसके लिए खुद को दोष देना बंद कीजिए। और हो सकता है आपका भी कंट्रीब्यूशन है, आपका भी दोष है, व्हाटएवर, बट इंस्टेड ऑफ ब्रूडिंग ऑन द प्रॉब्लम, यू नो, फोकस ऑन द सोल्यूशन। अगर चीज़ें बिगड़ी है तो इसको आप कैसे सही कर सकते हो। द फर्स्ट स्टेप टू दैट विल बी एम्ब्रेसिंग योर सेल्फ। बहुत कुछ आप में चेंज हो रहा है। अब पास्ट के वर्शन को लेके ना शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, ना उसको भूलने की ज़रूरत है, कुछ नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो यू। अपना ब्लैक, वाइट, पर्पल, ग्रे, वॉटेवर जो भी कलर के आप हो, इट्स यू। सो एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। खुद को ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद को कम समझने की भी ज़रूरत नहीं। आप हो, जैसे हो आपके लिए सही हो। सो एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सिचुएशन वॉलंटरीली, दिल से।
इस यकीन के साथ कि मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, जो भी होगा मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही होगा, क्योंकि दैट इज़ वॉट आई डिज़र्व। जो भी रिलीज होना है हो जाए, जो भी अट्रैक्ट करना है मैं कर लूँ, दैट्स इट। सेकंड इज ड्राइव। अगेन वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, वो अंदर किक नहीं मिल रहा है कुछ भी करने का, कुछ नया स्टार्ट करने का। आपको पता है, यू हैव योर प्लान्स रेडी। आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोगों को प्लान बना के रखा है, ब्लूप्रिंट बना के रखा है कि क्या करना है, किस दिशा में ज़िंदगी को ले जाना, बट यू आर नॉट गेटिंग द किक टू गेट अप एंड स्टार्ट। अभी भी अपने कंफर्ट जोन में चिपके हुए हो, डिप्रेशन में भी हो बहुत लोग। सो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, और अगर शुरू भी कर रहे हो तो वो कंप्लीट करने से पहले ही छोड़ रहे हो। लाइक एक दिन 2 दिन करने के बाद ही मन उब रहा है, नहीं चाहिए, नहीं करना है, आई एम नॉट बीइंग एबल टू रिलेट टू इट। नो, कंसिस्टेंसी इज द की। यू हैव टू गेट दैट ड्राइव बैक इन योर सेल्फ, क्योंकि कुछ भी होम डिलीवर तो होने वाला नहीं है। इवन एक टैरो रीडिंग देखने के लिए आपको मोबाइल निकालना पड़ता है, वहाँ यूट्यूब में जाना पड़ता है, वहाँ जाके अपना जो भी है ढूंढना पड़ता है सर्च मोड पे, या फिर जो भी है, कुछ तो करना पड़ता है। बिना कुछ किए कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी होम डिलीवर मुंह के सामने कुछ भी नहीं परोसा जाएगा। सो इतना तो आप भी जानते हैं दैट यू हैव टू डू दैट। जो भी प्रॉस्पेरिटी है, ये प्रॉस्पेरिटी ऐसे तो नहीं आने वाली है, कुछ एक्शन होगा, उसी का रिएक्शन होगा ये प्रॉस्पेरिटी, जो भी गुड आपके लाइफ में होने वाला है। सो ब्रिंग बैक दैट ड्राइव इन यू, यू नो, वो नाइट ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी, going against all obstacles, all oddities, and just moving forward, going against the wind and moving forward, action driven, ambitious, वो ड्राइव आपको वापस लाना है। एंड द लास्ट इज ऑफ कोर्स स्टेडफास्टनेस, कंसिस्टेंसी। बी स्ट्रॉन्ग, यू नो, फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग हो बट मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो, बट व्हेन इट कम्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, यू डोंट मेंटेन अ रूटीन। आप रूटीन मेंटेन नहीं कर सकते, पंक्चुअल भी नहीं हो। यू नो, वक्त का कदर जो लोग नहीं करते हैं उसका कुछ नहीं हो सकता है। बी पंक्चुअल, बी स्टेडफास्ट। अगर कुछ करने का ठान लिया है तो स्टिक टू इट। अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, कोशिश करते रहो, होना है होगा, जितना होना है होगा। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑक्सिलरेटिंग, ये पेंडुलम की तरह इधर उधर करने से करने से नहीं होगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट, रिमेन स्टेडफास्ट इन इट, बी पंक्चुअल। जो बोला, जो जिस टाइम पे जो होना है वही करना है। एंड ऑफ कोर्स मेंटेन कंसिस्टेंसी, एक रूटीन मेंटेन करो। हर एक चीज़ ना उत्सुकता में आके एक दिन हम लोग कर जाते हैं, 2 दिन कर जाते हैं, पर वो साल भर साल एक हर दिन एक ही तरह से करना, इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस, वेरी बोरिंग। हमारा हम इंसानों की अटेंशन स्पैन बहुत कम होती है, बट पत्थर के ऊपर कंसिस्टेंटली अगर पानी गिरेगा फॉर डेज एंड ईयर्स, तभी उस पानी का निशान उस पत्थर पे पड़ेगा, तो ही वो पत्थर टूटेगा पानी के भार से, पानी के आघात से। सो एवरीथिंग इन लाइफ नीड्स कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, स्टेडफास्टनेस, एंड ऑफ कोर्स पंक्चुअलिटी। जिस टाइम जो करना है उस टाइम वही करना है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, या फिर बरसों नहीं। So if you maintain this, if you maintain these 3 things, that is, if you embrace your situation wholeheartedly, embrace yourself wholeheartedly, get into the drive, वो किक मिलना, वो रूटीन में फिर से वो गाड़ी फिर से अगर स्टार्ट करना पड़ेगा, लाइफ की गाड़ी फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये अगर करते हो, और अगर एक रूटीन मेंटेन करते हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, डिसिप्लिन रहते हो, तो बहुत ही जल्द कोई ना कोई अच्छी खबर, इन स्पेशली प्रॉस्पेरिटी आई कैन सी इन टर्म्स ऑफ मनी फ्लो आपकी लाइफ में आने वाला है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री गणेश, शंभो।